हेलो दोस्तों, रेड क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं कि हमने आप लोगों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बता दिया था। हमने बता दिया था कि वो कैसे कार्य करता है, उसका क्या कार्य है। हमने देखा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक बजट पर या जो योजनाएं बनती, स्कीम्स बनती हैं, उनके बारे में विवरण लेता है और उसका पूरा लेखा जोखा या बायोडाटा जो कुछ होता है उसको सबमिट करता है। और जब संघ स्तर पर या संघ सरकार की बात आती है तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। वहीं पर जब राज्य स्तर की बात आती है तो राज्यपाल को सौंपता है। ये दोनों, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में प्रस्तुत करता है, जो राज्यपाल है ये विधानसभा में प्रस्तुत करता है। याद रहे, राज्यपाल विधानसभा में और राष्ट्रपति लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में, और राज्यपाल ना कि विधान परिषद में। विधान परिषद और राज्यसभा इन दोनों में ये प्रस्तुत नहीं किए जाते। वो अलग बात है कि बाद में कंबाइंड कर लिया जाता है। ठीक, हमने बताया था कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है अर्थात जो कैग है, इसकी जो रिपोर्ट बनती है, इसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है लोक लेखा समिति। आइए देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति, सबसे पहले एक चीज देखो कि कोई भी चीज होती है तो मैंने बताया था कि जितना जो कुछ है, मैक्सिमम जो संविधान में जो डाटा है, ये जो स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी अधिनियम बने थे उनसे प्रेरित किया गया है। जो लोक लेखा समिति है संसद की सबसे पुरानी ये है, सबसे पुरानी समिति है। और इसका जो गठन हुआ था, निर्माण हुआ था 1921 में। अब बात आती है सर 1921 में हुआ था, क्या किसी अधिनियम के तहत? जी हाँ, 1921 में इसे लागू किया गया था। याद रहेगा, 1921 में लागू किया गया था, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ था या जो बनाया गया था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। 1919 के तहत इसको बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल भी कहा जाता है। उसके तहत इसको निर्माण किया गया था, इसे बनाया गया था। और 1921 में जब चेम्सफोर्ड बिल लागू किया गया था तब ही लोक लेखा समिति को लागू किया गया था। इसका हमने अभी आपको बताया कार्य क्या होता है कि जो कैग जो रिपोर्ट तैयार करता है उस रिपोर्ट की जांच करना। क्या कार्य है कि कैग की रिपोर्ट की जांच। ठीक, कैग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करता है। अब बात करते हैं कि सर इसके कितने सदस्य हैं, नियुक्ति किस हिसाब से होती होगी, कौन कौन से लोग होते होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, समिति है। ठीक, पहला शब्द ये समिति है, तो जाहिर सी बात, जो समिति है, समिति किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। इसके लिए क्या चाहिए होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक जगह पर जैसे कोई कमेटी होती, समिति एक कमेटी कहलाती है। कमेटी इंग्लिश हो गया, समिति हिंदी रूपांतरण है। तो इसके लिए कई सदस्य मिलकर ही कमेटी बनाते हैं ना। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें जो 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 7 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं, और 15 लोकसभा से होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि क्या सर इनको सीधे ले लिया जाता है, कोई अन्य प्रक्रिया नहीं होती है? होती है ना। देखो, जो ये राज्यसभा के लोग हैं इनको क्या किया जाता है? इनको चुना जाता है। अब चुनता कौन है? जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कोई कमेटी बनाई गई है, ठीक है, और 3-4 गुट हैं, उनको हमने कार्य सौंप दिया कि हमको 2 गुटों में कार्य सौंप दिया कि तुम्हारे से हमको इतने सदस्य चाहिए और इन सदस्यों को प्रोवाइड करवाओ। तो क्या करते हो कि उनके लिए चुनाव अपने में जो चुनते हो कि जो श्रेष्ठ होंगे, ऐसे व्यक्ति ढूंढते हो, ढूंढ करके
हमें प्रोवाइड करवाओगे। ठीक, अब वहीं पर जैसे हम देखते हैं चुनाव, ठीक, जो प्रतिनिधि होते हैं इनके चुनाव की प्रक्रिया, तो जो लोकसभा है यहां पर चुनाव होता है, चुनाव होता है या नियुक्ति की जाती है। ठीक, अब बात आती है सर चुनाव अलग हो गया, नियुक्ति अलग हो गई, जबकि चुनाव और चुना हुआ ये दोनों एक जैसा लग रहे हैं। हाँ, एक जैसे लगेंगे, क्यों? कारण क्या है कि शब्द एक जैसे हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो भिन्न है। जो चुना हुआ है इसका मतलब हो गया कि जो लोग हैं उनमें छांट करके सभी की सहमत से व्यक्ति को भेज दिया गया, लेकिन इनके लिए देखो चुनाव होता है अर्थात निर्वाचन किया जाता है। और हमने आपको बताया था कोई भी हो सभी के लिए एक ही निर्वाचन होता है कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, यही एक होता है। बाकी कुछ में गुप्त चुनाव लगता है, कुछ में होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कुछ में प्रत्यक्ष होता है, कुछ में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जैसे संसदीय जो संसद का जो अभी 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। कैसे चुनाव होंगे? वो प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है, मतलब जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं सांसद या विधायक, वो क्या होते हैं? वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक, लेकिन अन्य जितने भी होते हैं सब अप्रत्यक्ष होते हैं, जिन्हें हम नहीं चुनते। बस इतना याद रखो, जिन व्यक्तियों को हम नहीं चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं और जिन्हें हम चुनते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। हम चुनते हैं कहीं किसे? प्रधान को चुनते हैं, क्या हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, क्या है? प्रत्यक्ष है। ये महापौर या नगर पालिका परिषद वाले हैं, इनको चुनते हैं, क्या है? प्रत्यक्ष है। विधायक को चुनते हैं, प्रत्यक्ष है। और सांसद को चुनते हैं, प्रत्यक्ष है। सांसद के तौर पर अगर कह दिया जाए प्रधानमंत्री, ये अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? भाई प्रधानमंत्री भी एक सांसद है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी प्रत्यक्ष ही चुना गया है। ठीक, लेकिन पद्धति वही रहेगी कि आनुपातिक प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत है। समझ में? एकल संक्रमणीय मत का हमने बताया था कि एक बार ही दे सकते हो। अनुपातिक का मतलब हो गया कि हमने एक रेशियो बना दिया, जिसने सबसे अधिक वोट पाया वो विजेता है। समझ में आया? ठीक, तो ये यहां पर नियुक्ति इस प्रकार से राज्यसभा में होती है। ठीक, समझ में आया? हम नहीं चुनते, इसका मतलब कैसा हुआ? ये अप्रत्यक्ष हुआ। याद रहेगा भाई, हम नहीं चुनते हैं इसका मतलब अप्रत्यक्ष। बस ऐसे याद रखना कि कौन प्रत्यक्ष है कौन अप्रत्यक्ष, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हमारा ये वीडियो आपने देखा है तो। ठीक, ये समझ में आ गया। हमने ये बता दिया इसका कार्य क्या है कि जो सीएजी जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसकी जो रिपोर्ट जांच करता है। ठीक, अब आती है बात, सर इनकी रिपोर्ट तो जांच करता है लेकिन जो कार्यकाल इनका होता है, आपने कार्यकाल नहीं बताया भैया। कार्यकाल एक है, याद रखना। जो पूरी की पूरी जो समिति होती है इसका कार्यकाल केवल और केवल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और एक चीज याद रखना कि जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक, सबसे पहले जो देखो चुने लोकसभा से कितने चुने गए? 15, राज्यसभा से 7। अब एक अपने आप गौर कर लो कि अगर 7 दूनी भी कर दिया जाए तो 14 होगा, फिर भी लोकसभा की ज्यादा है। ठीक, मतलब विशेष बहुमत है लोकसभा का। अब ऐसे में जो अध्यक्ष बनाया जाएगा लोक लेखा समिति का, अब ये बताओ वो कैसा अध्यक्ष होगा, कहाँ का होगा? जाहिर सी बात है जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा से होगा। अध्यक्ष लोकसभा से होगा। और जो अध्यक्ष चुना जाता है या निर्वाचित किया जाता है वो अध्यक्ष जो होता है, जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो अध्यक्ष, सबसे पहले देखते हैं जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, करने वाला होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष इसे क्या करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और जो नियुक्त होता है, जैसे वर्तमान में भाजपा की पार्टी है, ठीक है, वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके विपरीत अर्थात विपक्ष का जो पार्टी होती है उसके व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष कौन बनता है? विपक्षी पार्टी।
विपक्षी पार्टी का सदस्य जो होता है उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। हमने कार्य भी बता दिया, उनका नियुक्ति भी बता दी, सदस्य भी बता दिए, संबंधित किससे है, ठीक, जांच किसकी रिपोर्ट की करता है। अब एक चीज और देख लो, हमने कहा सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है, ठीक भाई, जांच कर लिया, जांच हो गई। अगर उसमें त्रुटि पाई गई तब क्या करेगा भाई? जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको सजा के लिए सिफारिश करता है। लोक लेखा समिति जो है क्या करता है? सिफारिश करता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दोषी है, इस व्यक्ति को सजा दी जाए। अब ये किससे करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष से ये विनती करता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब लोक लेखा समिति, इसके साथ साथ एक और समिति होती है जो लोक लेखा समिति के साथ मिल करके कार्य करती है। वो कौन सी है? उसे कहते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, ठीक। प्राक्कलन समिति वही चीज सेम है। इसका निर्वाचन सबसे पहले देखते हैं कि प्राक्कलन समिति का निर्माण कब हुआ था। प्राक्कलन समिति का निर्माण 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में प्राक्कलन समिति का निर्माण किया गया था। अब जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 30 होती है और यह 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। कहां के सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं 30 की 30। इसमें कहीं बाहर से व्यक्ति नहीं होते हैं। और प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। कारण क्या है कि क्यों जुड़वा बहन कहा जाता है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लेखा जोखा होता है, वित्तीय जो भी बजट वगैरह होता है उसकी जांच ये करता है, लेकिन इसके साथ मिल करके। हमने बताया कि जो लोक लेखा समिति है इसकी जो कार्यावधि होती है 1 साल होती है। इनके सदस्यों की भी कार्यावधि कितनी होती है? 1 साल होती है। जब ये उसकी जुड़वा बहन है तो ये भी क्या, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ठीक। इसकी भी वही कार्य हैं जो इसके कार्य हैं। ये क्या करता है कि जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो बजट तैयार होता है, बस एक बात याद रखना कि प्राक्कलन समिति इसका निर्माण कब होता है? प्राक्कलन समिति का निर्माण होता है बजट बन जाने के बाद। बजट बनने के बाद। अब बहुत सारे बजट बनते हैं तो उन बजटों की बात नहीं कर रहा हूं जो फरवरी मार्च में बजट रिलीज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात वार्षिक बजट। समझ में आया? वार्षिक बजट जो होता है उसके पारित होने के बाद में प्राक्कलन समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा ही अध्यक्ष का नियुक्ति करता है और जो 30 सदस्य हैं इन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। चुनने की प्रक्रिया वही जो लोक लेखा समिति की, अर्थात एकल संक्रमणीय मत वाला है, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब दूसरा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाई हम नहीं चुन रहे हैं। इसका मतलब प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे होंगे, कैसे चुने जा रहे हैं? अप्रत्यक्ष मत द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम नहीं चुन रहे हैं ना। ये समझ में आ गया। अब आता है कि इसके अन्य कार्य क्या हैं भाई? इनके भी वही कार्य हैं जो लोक लेखा समिति के थे कि रिपोर्ट की जांच करना, जो योजनाएं बनी हैं उनका बजट जांच करना। एक चीज है, इसका एक अन्य नाम भी है मितव्ययता समिति। मितव्ययता समिति इसका ये दूसरा नाम है। लोग प्राक्कलन समिति का ये दूसरा नाम है मितव्ययता समिति। क्या कारण है कि इसका यह नाम रखा गया? कारण यह है, ये जो समिति होती है इससे हटकर थोड़ा एक कार्य करती है कि ये देखती है कि किन लोगों ने जो बजट बनाया गया था उसका उपयोग किया है या दुरुपयोग किया है। अगर बजट को, जैसे मान लो बजट 10 लाख का बनाया गया, ठीक, 10 लाख का बजट बनके तैयार हुआ है। अब ये क्या करेगी
प्राक्कलन समिति इसका निरीक्षण करेगा कि 10 लाख का कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। अगर 1 रुपए भी कम करना पड़ा, ठीक, तो तुरंत सिफारिश करेगी, साहब 1 रुपए ज्यादा है, कम करिए। तो 1 रुपए कम करवाएगी। अर्थात इसका कार्य होता है कि जो फजूल खर्ची हो रहे हैं उनको कम करना। इसी बदौलत इसको बोलते हैं मित्य व्ययता समिति। ठीक, कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। बजट बनने के बाद कौन सा, वार्षिक बजट बनने के बाद इसकी नियुक्ति की जाती है। इसकी दूसरी बहन का नाम है लोक लेखा समिति। ठीक, ये दोनों मिलकर एक कार्य करते हैं। वो होता है कि जो बजट या योजनाएं बनती हैं उनके लिए जो बजट आता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना, उसका उपयोग उचित है अनुचित है, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ है, कितना फजूल खर्ची हुआ है, उसमें किसने किसने मतलब घोटाला किया है, उन घोटालों को भी पकड़ने का कार्य भी इन्हीं का होता है। जो लोग जैसे मान लो सांसद है, प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए क्या किया जाता है, जनता के भलाई के लिए दिए जाते हैं। ठीक, अब इनका कार्य होता है इन दोनों का कि ये दोनों मिलकर के जो सांसद होते हैं उनके 5 करोड़ का पूरा मुआयना करें कि कहां कहां पर इन्होंने खर्च किया है, अपने लिए कितना रखा है, कितना जनता को दिया है, कितना जो स्कीम बनाई गई है, जो योजना केंद्र में बनाई गई है उसमें कितना इन्होंने अनुदान दिया है, कितना योगदान दिया है, या सरकार से स्कीम में जितना पारित किया गया था उसमें से कितना खा गए। इन सभी का कौन करता है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति करती है। और ये क्या करती है, अपनी जो रिपोर्ट होती है बनाते हैं, रिपोर्ट बनाकर लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करते हैं। और जो गुनहगार होता है उसके लिए क्या करते हैं, सजा के लिए सिफारिश करते हैं या मांग करते हैं कि इस बंदे को सजा प्रदान की जाए। एक मोस्ट पॉइंट है जो ध्यान रखना कि इन दोनों के जो सदस्य होते हैं, समझ में आया, ये मंत्री नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते, मंत्री नहीं हो सकते। हमेशा याद रखना कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इनके जो सदस्य बनाए जाते हैं 22 और 30, ये सबके सब मंत्री नहीं हो सकते। सांसद होंगे, मंत्री का तात्पर्य हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, ये नहीं होंगे। ठीक है, सांसद मंत्री नहीं होता है, मंत्री वो होता है जिसे अलग से सांसदों से अलग बनाया जाता है, मतलब प्रमोट करके, जैसे गृह मंत्री ये मंत्री हुआ, ठीक, ऊर्जा मंत्री, मतलब जो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको छोड़कर शेष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। आज का ये टॉपिक इतना ही था। अगर ये सही लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है, हम ये चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान करें। आपको जिस एग्जाम में बैठे और आपके सामने क्वेश्चन आया तो कहें हाँ हमने वो क्लास पढ़ी थी उसमें समझाया था। अगर समझाने का तरीका सही नहीं लग रहा है तो हमें सजेस्ट करें, हम तरीका बदलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। हमारा सिर्फ इतना काम है कि आपको बेहतर से बेहतर जो भी कंटेंट हो वो आपको प्रदान करें, अच्छे से समझाएं जो समझ में आए। उम्मीद करता हूं आज का ये जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।